हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रिंटर के बारे में। मंडी उपनिरीक्षक और परिवहन आरक्षक के बहुत सारे एग्जाम्स अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं, जिनमें कंप्यूटर्स के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे हम कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखेंगे, उसमें प्रिंटर देखेंगे, साथ ही साथ इंटरनेट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रिंटर क्या है और उसके प्रकार। मुख्य रूप से प्रिंटर ऐसे तो दो प्रकार के होंगे, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो टॉपिक है उसे आप समझिए, इम्पैक्ट प्रिंटर कैसा होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसा होता है। इम्पैक्ट इम्पैक्ट मतलब कैसे, देखिए, किसी पर प्रभाव छोड़ना, है ना। पेपर है, उस पर यदि हम प्रभाव छोड़ रहा है प्रिंटर, तो वो क्या आ जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब उस पर किसी भी प्रकार का छूने की हमें आवश्यकता नहीं है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। हम सीरीज वाइज देखेंगे कि प्रिंटर क्या है, वह कितने भागों में बांटा गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में जब हम किसी चीज को आउटपुट के थ्रू देते हैं या इनपुट के थ्रू देते हैं, तो उसे वो क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें क्या करता है, हार्ड कॉपी के रूप में क्या करता है, हमें प्रदान करता है। तो सिर्फ इसमें क्या लिखा गया है, प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की तरह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंट में सही स्टोर किया जा सके, इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होता है। तो मेमोरी कौन सा होगा, सवाल आता है। तो इसमें क्या रहता है, रैम और रोम दोनों रहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो अपने पास लेजर प्रिंटर आ जाते हैं, जिसमें हम रोजमर्रा के लाइफ में यूज करते हैं, तो इसमें रैम मेमोरी यूनिट रहता है, जिसमें वो कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करता है और धीरे धीरे करके हमें क्या करता है, हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट अवेलेबल करवाता है। आगे हम देखेंगे, परीक्षा आधारित अगर कुछ क्वेश्चन आ जाते तो प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करती है, परिवर्तित करती है। आगे हम देखते हैं कि प्रिंटर के प्रकार। वापस से हम आ गए तो प्रिंटिंग विधि, प्रिंटिंग में प्रिंट करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंटिंग विधि दो प्रकार की है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपैक्ट कैसे होता है। देखिए, जब हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, जब सरकारी कागज आता है तो उस पर मोहर लगाई जाती है। अब मोहर कैसी होती है, जैसे हम देखेंगे कि उसमें भारत सरकार का चिन्ह बने रहता है, अशोक स्तंभ का चिन्ह बने रहता है, तो वो क्या है, खांचे उसमें कटे रहते हैं। और जब मोहर लगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, इंक में डुबा करके कागज पे उसे क्या करते हैं, सील लगाई जाती है। सेम वैसी है जो इंपैक्ट प्रिंटर है, इसमें क्या है, मैनुअली कीलें लगी होती हैं, हथौड़े की जैसे उसमें क्या करते हैं, कीलें लगी रहती है और उन कीलों के ऊपर में नंबर्स, लेटर्स क्या रहते हैं, छपे हुए रहते हैं खांचे के हिसाब से। जब व्यक्ति को जिस लेटर की आवश्यकता होती है वो क्या करता है, उसे टाइप करता है और वह कीलें क्या करती हैं, हमारे कोरे कागज पर जा टकराती हैं। किस पे, रिबन से टकराती हैं और रिबन के पीछे क्या रहता है, व्हाइट पेपर रहता है। तो व्हाइट पेपर के साथ रिबन टकराता है और क्या करता है, लेटर को छापता है। अब देखिए, टकराव हो रहा है ना। टकराव होगा तो क्या होगा, उसमें आवाज होगा। तो इस वजह से क्या है, जो अब इंपैक्ट प्रिंटर है हमारे उपयोग में बहुत कम आने लगे हैं। ये क्या है, पहले के समय में बहुत अधिक इसका उपयोग किया जाता था। नहीं आ रहा है क्या, चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम मान लीजिए एक हम लेटर ले लेते हैं, शिवा, तो SHIV। अब इस, अब टाइपराइटर, है ना, पुराने समय आप देखिए जो मुकदमा केस वगैरह लड़ते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, एक चार्जशीट तैयार करते थे। तो हम किनके पास जाते थे, मेनली एडवोकेट्स के पास जाते, तो वो क्या करते थे, टाइपराइटर अपने पास रखते थे। उसमें एक रिबन लगी हुई रहती, सामने में ऐसा लेटर छपे रहते थे और वो लेटर्स किस रहते थे, कील से जुड़े, और सामने में रिबन और उसमें क्या रहता था, हमारा व्हाइट पेपर रहता था। जब व्यक्ति लेटर्स को दबाता था तो वो कीले क्या करते थे, रिबन पे चोट पहुंचाते थे ना, चोट मारते थे, जिस पीछे वाला पेपर जो क्या है छपते जाता था। तो देखिए, प्रिंटिंग विधि, प्रिंटिंग में प्रिंट करने की सुविधा
बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रिंटिंग विधि दो प्रकार की होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देख लेते हैं हमारा जो इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। मैं पहले कहा था कि प्रभाव छोड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रभाव छोड़ रहे हैं पेपर पर छोड़ते हैं। जैसा टाइप राइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होता है, जिसमें धातु का एक हैमर, मैं पहले कहा था वो हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज व रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षर डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। तो इसमें क्या रहता है, सिंपली एक बॉक्स रहेगा, क्या रहेगा नॉर्मल, जैसे हम लोग अभी कीबोर्ड यूज करते हैं, तो पहले के समय में क्या रहता था, प्रिंटिंग के लिए कीबोर्ड के जैसा ही लेटर्स रहते थे और उनके पीछे क्या रहता था, पेपर रहता था, जो क्या करता था, टाइपिंग के साथ छपने का काम करता था। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का चित्र आदि इत्यादि आप नहीं छाप सकते, है ना। जो पुराने समय के जो टाइपराइटर्स होते थे उसमें आप किसी भी प्रकार के फोटो या कैरेक्टर्स नहीं छाप सकते। आप किसमें क्या कर सकते थे, कोई लेटर लिखना हो, कोई नंबर्स लिखना हो, तो आप उसमें क्या कर सकते थे, वो काम आप आसानी से कर सकते थे। तो इसके अंतर्गत, है ना, जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है, इस इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कितने प्रकार के और प्रिंटर्स आ जाते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले क्या है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, है ना, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं, ये क्या है, पहले के का उपयोग काफी ज्यादा होता था, अभी भी होता है, लेकिन पहले के जैसे उतना ज्यादा नहीं है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो कैसे। देखिए प्रश्न से आते, प्रश्न कैसे पूछेगा कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर, है ना, ये कौन सा प्रिंटर है, इस प्रकार से पूछ देगा। फिर डेजी व्हील प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, इस प्रकार से पूछ देगा। और इसका या तो सन पूछ देगा या फिर इसके जो आपके आविष्कारक है ये पूछेगा, है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है किस प्रकार से कार्य करेगा वो हम शॉर्ट्स देखेंगे, क्योंकि उतना ज्यादा इसमें से आएगा नहीं। जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि इंपैक्ट प्रिंटर है या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, और या फिर उसमें से अंतर मिलाने को देगा आपको कि अंतर इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कैसा अंतर होता है। पहले देख लेते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर। यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। क्या है, कैसा प्रिंटर है, इंपैक्ट मतलब प्रभाव छोड़ने वाला, आवाज करने वाला। अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। कैसे करता है, शोर करता है, खट खट की आवाज क्या करेगा, ये करता है। प्रिंटिंग प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श के एक डॉट छापता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए पिन का यूज आप करते होंगे, है ना, छोटे छोटे पिन्स। तो इस वाले जो डॉट मैट्रिक, देखिए डॉट डॉट मतलब क्या होता है, बिंदु। छोटे छोटे क्या रहते हैं इसमें, एक फाइलिंग रहता है, फाइलिंग में क्या लगे रहते हैं, बिंदु लगे रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो फाइलिंग है वो किस प्रकार से रहेगा, होगा क्या लिखने के लिए, नहीं हो पा रहा है, देखिए एक बार चालू करके, हो गया, बहुत बड़ा लिखा रहा है, इसको देखिए, हाँ ठीक। देखिए कैसा काम करेगा वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल सा ये पेज है ना, ये एक पेज आ जाएगा हमारा, है ना, नॉर्मल से एक पेज आ जाएगा। अब इसमें हमको लिखना है एस लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एस, तो वो क्या करेगा, जो डॉट है छोटे छोटे पिनों क्या करेगा, ऐसा डॉट 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 करके क्या करेगा, एक पूरा कैरेक्टर का वो क्या करेगा, संरचना करेगा। कैसा करेगा, मान लीजिए एस लिखना तो कैसे करेगा, डॉट 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 करके एक पूरा जो क्या करेगा वो कैरेक्टर डिजाइन करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जो किस पे पिन लगे रहते हैं। मान लीजिए हमको एस लिखना तो डॉट 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 करते हुए क्या करेगा, एक पूरा हमारा जो क्या है कैरेक्टर को छापेगा। आगे हम देखते हैं, अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है अनेक डॉट मिलकर क्या करते हैं, एक अनेक डॉट मिलकर के एक प्रिंटर बनाते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिने,
है ना, हेड में बाहर निकल डॉट्स छापती हैं, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है। और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता जाता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की प्रिंटिंग गति 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। मतलब एक सेकंड में वो कितना लेटर छाप सकता है? 30 से 600 कैरेक्टर। मतलब ABCDEFG कैसे करके छापेगा वो? कितना मिनट में? सेकंड में। एक सेकंड में 30 से 600 कैरेक्टर वो क्या कर सकता है? छाप सकता है आसानी से। ठीक है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर में पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर नहीं होते हैं, इसलिए ये विभिन्न आकार, प्रकार और भाषा के कैरेक्टर, ग्राफिक्स आदि छाप सकता है। यह प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कि कोड 0 और 1, मैं पहले भी हमारा जब क्लास हुआ तो मैं बोला था आप लोगों की, जो कंप्यूटर है पूर्व काल से ही 0 और 1 कोड्स पे क्या करता है? काम करता है। मेमोरी से प्राप्त करते हैं। अब देखिए मेमोरी में बताया था क्योंकि एक रैम मेमोरी इसमें होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सतर्क मौजूदा रहता है जो कैरेक्टर को डिकोड करता है। इस प्रकार प्रिंट की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अब देखिए क्या है कि ये डॉट करेगा तो स्वाभाविक है कि प्रिंटिंग क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आता है। कैसा आएगा? जैसे अभी हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा धुंधला या बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है तो हमें लाइट में चाहिए रहता है, व्हाइट पेपर में एकदम क्लियर दिखता है ना। लेकिन ये कैसे हो जाता है थोड़ा सा, है ना। देखिए क्या बोलते हैं, आदि छापने होता है और यह लेटर क्वालिटी प्रिंट कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र, अच्छा ये डेजीविल प्रिंटर हो गया, ये डेजीविल हो गया है, ये हम देख लेते हैं ना। यह प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाता है जो कि कोड 0 और 1 के रूप में मेमोरी से प्राप्त करता है। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद रहता है जो कैरेक्टर को डिकोड करता है। इस प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से इसका चलन क्या हो गया है? अब थोड़ा कम हो गया है। अब हम आगे देख लेते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर। व्हील यानी चक्का, चक्के की शेप में क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है जिसका थोड़ा चलन अभी भी है। चलिए देखते हैं जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये कैसा होता है। यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला इंपैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार, है ना, कैसा? एक पुष्प है गुलबहार, उसकी तरह है ये, है ना, से मिलता है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसमें आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है। और यह लेटर क्वालिटी प्रिंट कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील होता है। इसकी प्रत्येक तान में एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट होता है। मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा है? देखिए आप पहले इसका क्या देख लीजिए, इमेज देख लीजिए कि ये किस प्रकार से दिख रहा है। देख लीजिए ये आ गया हमारे पास इमेज। अब देखिए डेजी व्हील, ये एक व्हील की तरह है, गोल में है ना। इसमें कीले लगे हुए हैं, आप देखेंगे इसमें एक इस प्रकार से कीले लगे हुए हैं, है ना। और इन कीलों में फॉन्ट है, मतलब SP1 2 0, इस प्रकार से इसमें क्या है? पूरे जो है लेटर्स क्या रहते हैं? गढ़े हुए रहते हैं, खुदे हुए रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या करता है? रोटेट करता है। और यहाँ पर पेपर लगता है ना, पेपर लगता है यहाँ पर, तो क्या करते हैं? ये रोटेट करता है और एक एक जो इसके कीले हैं वो क्या करते हैं? पेपर पे जो आपका रिबन लगा रहता है उस पे क्या करता है? ये आघात करता है, जिससे हमारा लेटर्स क्या है? छपते जाते हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं लाइन प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भाई कैसे काम करेगा देख लीजिए। यह भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटर के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये प्रिंटर कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मतलब इसमें कैसा रहेगा देख लीजिए आप लोग, ये इस प्रकार से इसका थोड़ा सा मैं एक रफली इसका एक बॉडी फ्रेमिंग बना दे रहा हूं, है ना। किस प्रकार से रहता है? इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? अंदर की ओर यहां पर पेपर लगाया जाता है इधर से, ठीक है। यहां क्या लगाएंगे? पेपर।
ठीक है, यहाँ पर हम पेपर लगा लेंगे। अब क्या करेगा, ये लाइन है, इसमें क्या रहेंगे, ऐसे कीले लगे रहते हैं बाहर की ओर, ठीक है, और अंदर की ओर इसमें क्या ऐसा कर्व बना रहेगा, ऐसा कर्व, ठीक है, और इस कर्व पे क्या रहते हैं, लेटर हमारे खुदे हुए रहते हैं, छपे हुए रहते हैं, और ठीक इसके ऊपर में क्या लगा रहेगा आपका इंक, जो जैसे हम यहाँ पर से मान बटन है जिसमें ए लिखा हुआ है, जैसे हम इसमें ए में हम लोग उंगली मारेंगे तो क्या होगा, ये जो ऐसा करके इसमें आघात करेगा, ठीक है, और ए हमारा जो अक्षर है छपता हुआ जाए। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब लाइन प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर। इस लाइन प्रिंटर के अंदर आ जाते हैं 3 प्रकार के और हमारे जो है प्रिंटर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन सा है, ड्रम प्रिंटर, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, ड्रम की तरह आकृति होगा। चैन प्रिंटर, जो एक साइकिल आप देखिए चैन लगा रहता है जिसको छर्रों के बीच में क्या फंसा रहता है, उस प्रकार से। और एक है बैंड प्रिंटर, बाजा बजाने वाला नहीं, दूसरा। अब देखिए किस प्रकार से ये काम करता है ना। ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, इसका सतह पर सबसे पहले आप इसका छवि देख लीजिए, इस प्रकार से इसका काम करता है और कैसे रहता है, तो थोड़ा सा मैं समझ आसानी होगा। देखिए ये ड्रम प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर। ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक, यहाँ पर देखिए कीज बने हुए हैं, ठीक है, जैसे हारमोनियम में देखेंगे आप छोटे छोटे ब्लैक व्हाइट में कीज बने रहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसके ऊपर में कैसे बना हुआ है, की बना हुआ है। और यहाँ पर क्या डालेंगे हम, पेपर, देखिए लिखा हुआ है इसमें पेपर, यहाँ पर क्या डालेंगे हम, पेपर डालेंगे, इस बीच में यहाँ पर इंक के साथ क्या डालता है, पेपर डालता है। और जब व्हील रोटेट करता है तो क्या करेगा, एक एक अक्षर एक एक लाइन में क्या करेगा, यहाँ पर जब इसमें बटन दबाएंगे तो जो ये बटन है वो किस पे इंपैक्ट छोड़ेगा, पेपर पे, और जब इसमें हम लोग का लाइन में आ जाएगा पूरा वर्ड, जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है तो माय नेम इज राहुल, तो यहाँ पे माय नेम इज राहुल पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो एक लाइन में खट करके छापेगा। तो हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से इसका बताया गया है। देखिए ड्रम प्रिंटर, अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो आप लोग बिल्कुल हमें कमेंट कीजिए कि क्लास कैसे लग रहा है, कुछ प्रश्न रहता है तो आप लोग प्रश्न पूछिए, है ना, कमेंट में हम लोग आप लोगों को उत्तर देंगे। इससे क्या रहेगा, कम्युनिकेशन हमारा बनेगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छे से थोड़ा सा क्या रहेगा, क्लियर होते जाए, ठीक है। देखते जाइए, ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को देखो उभरा हुआ रहता है ना, रबड़ स्टैम्प उसमें उभरा हुआ रहता है, सेम वैसे ही, ठीक है, इसमें भी क्या रहते हैं, उभरे हुए रहते हैं। जैसे हम लोग लॉक वगैरह पुराने समय में केस में लॉक लगा रहता था, है ना, उसको हम लोग घुमाते तो 1 2 3 ऐसा आता था, उसमें उभरा हुआ रहता था, तो सेम इस प्रकार से इसमें उभरा हुआ रहता है, अक्षर नंबर्स उभरे हुए रहते हैं, ठीक है। पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है, ऐसे अनेक बैंड समूह ड्रम पर होते हैं जिसमें कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं, ठीक है, छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन में एक लाइन छापता है। एक तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध, है ना, टकराता है और होने पर एक आप देख, समझ में आया, मतलब पहले क्या है, यू देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर देता, हाँ देखिए यहाँ पे यहाँ पे ऐसा क्यों, ऐसा इस ठीक है, इसको क्या, और उसके बाद जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, है ना, जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, बटन जो ऊपर में क्या लगा हुआ है, क्लिप्स, जैसे ही आप इसमें प्रेस करेंगे तो ये जो पिन टू है ये क्या करेगा, इस अंदर में जो पेपर लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे पेपर है ना, और ये रिबन है, इसके नीचे में यहाँ रिबन है, उधर चला गया, छोड़ो, रिबन, रिबन यहाँ नीचे रिबन है, और इसके ऊपर में क्या है, पेपर है, और यहाँ पर क्या है, इसका हैमर है, ठीक है। हैमर क्या करेगा, पहले पेपर पे प्रभाव डालेगा, उसके बाद क्या पे आएगा, ये रिबन पे आएगा, तो इसलिए इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। चलिए नीचे देख लेते हैं आप,
समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप लोग हमको तुरंत कमेंट कीजिए, है ना। उसके बाद देखिए चेन प्रिंटर, मैं आपको पहले ही बोला था चेन प्रिंटर कैसे रहेगा, साइकिल के पहिए में जो चेन लगा रहता है उस प्रकार से आपको ये आकृति दिखेगी, ये देख लीजिए आकृति, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, अब देखिए, ठीक है। देखिए ब्लैंक ऑफ पेपर, ये सफेद कागज है, ये रिबन है ब्लैक कलर का, और देखिए प्रिंट हैमर है, ये हमारा, और ये क्या है, अब इस लेटर्स लिखे हुए हैं, है ना, ये क्या है, यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं। अब ये काम किस प्रकार से करता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ समझ में आ गया इसका मैकेनिज्म कैसे रहता है, ये कैसे काम कर रहा है। सामने में पेपर लगा हुआ है, उसके पीछे में क्या लगा हुआ है, रिबन, आगे में क्या लिखा हुआ है, आगे में क्या लगा हुआ है, हमारा हैमर। कौन सा हैमर, प्रिंटिंग हैमर है, और पीछे में इसका चेन है, और दो इसमें व्हील लगे हुए जो उसको क्या करता है, घुमाने का काम करेगा। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या है। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चेन होती है जिसे प्रिंट चेन, जिसे क्या कहते हैं, प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं, प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है, प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर होता है, पर हैमर लगे होते हैं जिसे हैमर कागज पर टकराता है, और एक बार में एक लाइन प्रिंट होता है, ठीक है। इस सर्कल घूमते जाएगा, ठीक है। और इस चेन में क्या है, हमारे जो लेटर्स हैं वो छपे रहते हैं, आर है, एस है, पी है, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या है, यहाँ पर छपे हुए रहते हैं, उभरे हुए रहते हैं ना, उभरे रहते हैं, ये छपे नहीं रहते, उभरे रहते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, रिबन के बैक साइड में रहते हैं, और फ्रंट में क्या रहता है, पेज रहता है। जैसे हमारा लेटर है जिसको हम लोग क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, हमारे रिबन से होते हुए किस पे आके छपेगा, ये पेपर पे, इधर से छपेगा, इधर से इस ओर से छपेगा, कैसा, ऐसा छपेगा, इधर से ऐसा, रिबन पे ये क्या करेगा, चोट मारेगा, और रिबन किस पे आ जाएगा, पेपर पे आके छप जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा, हमारा बैंड प्रिंटर, सेम ही है, इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत ही आएगा ये भी। यह प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान कार्य करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि इसमें भी चेन की जो एक मैकेनिज्म ही ये रहता है, देखिए चेन लगा हुआ है, दो व्हील के साथ चेन लगा हुआ है, ठीक है। हमको सिर्फ इसको क्या है, जानकारी के लिए पढ़ना, ताकि हम इसमें भूले नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यह प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चेन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। इस प्रिंट में भी हैमर एक बार में एक ही लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म देख लीजिए, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा क्या है इसका। देखिए ये बैंड है, इसमें क्या है, लेटर छपे रहते हैं, ठीक है, और इसके सामने में रहता है, ठीक है, ब्लैंक पेपर है, और इसके सामने में ये क्या है, छपा रहता है, अंदर की ओर रहेगा, है ना, बाहर की ओर रहेगा, अंदर की ओर रहेगा। और जब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ टाइपिंग करते जाएंगे तो सेम जैसे मैकेनिज्म हमारा चेन प्रिंटर में है, सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहता है, बैंड एक क्या रहता है, एक आपका क्या बोल सकते हैं, एक थोड़ा अलग, कैसे, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। एक सामने की ओर क्या लगेगा, एक पट्टी लगा रहेगा। देखिए ये क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सामान्य कार्यकर्ता स्थान पर स्टील का, ठीक है, पर स्टील का एक प्रिंट बैंड बस रहता है, ठीक है, प्रिंट बैंड बस रहता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। प्रिंट बैंड उसके क्या है, सामने की ओर में रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा सामने की ओर में, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ सामने की ओर में रहेगा। और जब इसमें से आएगा तो लेटर उसमें से क्या है, छपते जाते हैं। इसमें क्या है, चेन में नहीं रहेगा अक्षर, उसमें क्या, उसमें किस में रहते थे, चेन में रहते थे। चेन में क्या है, लेटर्स जो है खुदे हुए रहते थे, अब उसमें नहीं रहेगा, अब किस में रहता है, स्टील की प्लेट में लेटर्स रहते हैं, और एक लाइन में, एक बार में एक लाइन छापता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब तक हम क्या देख रहे थे, इंपैक्ट प्रिंटर मतलब जो आवाज करते हैं, जो बहुत, है ना, थोड़ा पुराने समय के हो चुके हैं, है ना, जो मतलब उनकी क्वालिटी उतनी उम्दा नहीं, है ना। आप अभी तक हम क्या देखे, जो इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, जो प्रभावित प्रिंटर है, उनको हमने देखा। अब हम देखते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट मतलब प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, उस पे हमारा किसी भी प्रकार का छूने की आवश्यकता नहीं है, उसमें रिबन का कोई यूज नहीं है, उसमें लिक्विड इंक का कोई जरूरत नहीं है, है ना, बिल्कुल भी हमको इसमें टच नहीं करते हैं, इसमें पेपर को हमको कोई टच नहीं करना पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत
कितने प्रिंटर आते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां हैं। ठीक है, कितनी विधियां हैं? बहुत सारी विधियां हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, ईटीसी करके बहुत सारे ऐसे प्रिंटर है जिन लोग नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। चलिए, आज क्लास है, इसके बाद मैं आप लोगों से यह अपेक्षा करता हूं कि कम से कम आप सभी कमेंट्स करें कि क्लास कैसा लग रहा है, क्या हमें रेगुलर क्लास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस अगर किसी प्रकार के आपको पूछना है, जो भी क्वेश्चंस रहे आपको कमेंट्स के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग विजिट कर सकते हैं युवा कोचिंग रायपुर सिविल लाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर, सबसे पहले कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जो आजकल हम लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल इसका करते हैं। लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से हो रहा है। कितना से? 1970 से। ठीक है, 1980 के दशक में लेजर प्रिंटर का मूल्य लगभग $3000 था। कितना था? $3000। तो ये हमारे भारतीय मुद्रा में कितना हो जाएंगे? देख लीजिए, 279643.50। कितना? भारतीय INR। ठीक है, तो जो $3000 था, ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि ये इतना, तो भारतीय रुपए में, ठीक है, भारतीय रुपए में कितना हो जाएंगे? 2 करोड़। ठीक है, 79,683 रुपए और 50 पैसे। समझ रहे हैं आप? इतना महंगा था तब के समय में। कौन सा? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जो लेजर प्रिंटर है वो। ठीक है, तो $3000 था। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि ये क्यों है देख लेते हैं, और इसका थोड़ा आकृति भी देख लेंगे किस प्रकार से है, कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है। कहाँ चला गया? लेजर प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो हो गया था ना। हाँ, तो किसका है? लोकप्रिय है क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेजी और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने में सक्षम है। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो, है ना, प्रोसेसर, रैम व रोम, मैं पहले आपको बता दिया था कि रैम और रोम दोनों होते हैं, है ना। अरे कहां चला गया? ठीक है, किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा ही कागज, ठीक है, किसके द्वारा? डॉस के द्वारा कागज पर क्या करता है? प्रभाव छोड़ता है। अब देखिए, पहले के जो इंपैक्ट प्रिंटर रहते थे उसमें क्या लगा रहता था? रिबन लगा रहता था, जिसमें गीली स्याही का उपयोग करा जाता था। अब जो लेजर प्रिंटर है, इसमें गीली स्याही का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसमें सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं, जो लेजर के माध्यम से पेपर में क्या करता है? कैरेक्टर्स, फोटोज, है ना, इमेजेस, उसमें क्या कर सकते हैं? हम छाप सकते हैं। लेकिन पहले के समय में जो टाइपराइटर वाला होता था, उसमें हम लोग इमेज वगैरह प्रिंट नहीं कर सकते थे, उसमें केवल लेटर्स और नंबर्स ही प्रिंट होता था। ठीक है, तेज और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने में सक्षम है। अधिकांश लेजर प्रिंट में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर, रैम व रोम का प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रिंटर भी डॉट्स मैट्रिक, एक मिनट बहुत ऊपर चला गया, होता है ना, छोटे व पास होने के कारण क्या, देखिए, परंतु ये डॉट्स बहुत छोटे छोटे और पास। देखिए, मैं पहले ही आपको बताया था कि डॉट पे ही जो निर्भर करता है कि प्रिंटिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, एक पेज है, अब इसमें प्रिंट लिखा हुआ है, इसमें क्या है? छोटे छोटे डॉट है। अब डॉट्स जितने पास रहेंगे, प्रिंटिंग क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती है ना। ठीक है, होती इस प्रकार। प्रिंट में कार्टेज का प्रयोग, पहले क्या करते थे हम लोग? रिबन लगा रहे थे। अब कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग? कार्टेज। ठीक है, कार्टेज का प्रयोग करते हैं। तो आ जाएगा कि कार्टेज का प्रयोग किस में करते हैं? इंपैक्ट में है, नॉन इंपैक्ट में है, तो क्या बोलेंगे आप, है ना। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कार्टेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सूखी स्याही, देखिए, पहले हम लोग गीली स्याही, अब क्या है? सूखी स्याही का इस्तेमाल करेंगे। कार्टेज के अंदर में सूखी स्याही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
अब देखिए दिया जाता है लेजर प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल्य रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। फोटोकॉपी मशीन में कैसा तेज रोशनी का प्रयोग किया जाएगा, है ना। 300 से लेकर के 600 DPI मतलब डॉट पर इंच है, मतलब 1 इंच में कितने डॉट आ रहे हैं उसके आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेजोल्यूशन की छपाई करता है। रंगीन लेजर प्रिंट उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर होता है, इसमें बहुत सारा आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको जो मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि ये इसमें क्या होता है, कार्डेज का उपयोग किया जाता है, इसमें सूखी स्याही रखते हैं। ठीक है, तेज रोशनी का प्रयोग होता है, और सबसे पहली बात कहां चला गया, ये है ना, डीपीआई डॉट पर इंच। बस इतना हमें देख करके चलना है, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो हमको जो ऑथेंटिक डाटा है बस उतना को पढ़ना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा। ठीक है, देखिए अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध होते हैं। प्रिंट बहुत महंगे होते हैं, प्रिंटिंग है ना, प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनके छपने की गति उच्च होती है तथा यह प्लास्टिक की सीट या अन्य सीटों पर भी आउटपुट दे सकते हैं। केवल कागज ही नहीं, प्लास्टिक की सीट में भी यह छपाई का कार्य कर सकता है। ठीक है, मतलब पहले की अपेक्षा अभी के जो कंप्यूटर्स हैं काफी आधुनिक हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इमेज आ गया है हमारे पास। ठीक है, लेजर प्रिंटर का, एचपी का है। देखिए लेजर प्रिंटर की विशेषताएं देख लीजिए, जो कि हमारे पेपर्स में आना चाहिए, आ सकते हैं, विशेषताएं आ सकती हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उच्च रेजोल्यूशन वाले हैं, उच्च प्रिंटिंग गति है, मतलब बहुत जल्दी प्रिंटिंग कर सकता है ये। एक बार आप डाल दिया, इंटर करेंगे तो जितना भी आपका डाटा रहेगा वो क्या करेगा, ये प्रिंट करके दे देगा। बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त होता है, बहुत बड़ी मात्रा में, आपको 1000-2000 पन्ने निकालने हैं, है ना, तो वो आपको आसानी से निकाल के दे देगा। कम कीमत में प्रतिष्ठित छपाई, कम कीमत में, है ना। फिर आप देख लिए लेजर प्रिंटर की कमियां। अब कुछ कुछ कमियां होंगी, अब अच्छाई है तो बुराई भी होंगी ही, स्वाभाविक है ना। तो देख लीजिए क्या है अच्छाई और क्या बुराई है, वो देख लीजिए। लेजर प्रिंट कमियां, इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा। ठीक है, पहले तो महंगा होगा, स्वाभाविक बात है, अच्छी चीजें होंगी तो महंगी तो होगी। फिर है टोनर तथा ड्रम का बदलना महंगा, जो अंदर में इसके मैकेनिज्म रहते हैं, टोनर जो है, ड्रम है, जिसमें सूखी स्याही भरने का रहती है, वो महंगा है। उसको लगभग जब खराब हो जाता है कार्टेज, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, चेंज ही करना पड़ जाता है। एक तो इंक फिलअप करवाते हैं, लेकिन जब कार्टेज खराब होता है तो उसको क्या करते हैं, हमको चेंज ही करना पड़ जाता है। फिर इंकजेट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी रहता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े फोटोकॉपी दुकान में एक पूरा कूलर जितना बड़ा ये रहता है, तो ये काफी भारी भी रहता है, पोर्टेबल नहीं रहता, आप आसानी से उसको उठा करके कहीं ले लेके जा सकते हैं, है ना। तो ये काफी बड़ा और भारी रहता है ना। उसके बाद देख लेते हैं हम थर्मल ट्रांस प्रिंटर, फिर फोटो प्रिंटर। तो हम केवल अब इसके देखेंगे कि किस प्रकार के होते हैं। लगभग ये सब सेम ही होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अंतर केवल पूछेगा तो इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। ठीक है, फोटो प्रिंटर में क्या होता है और आपका लेजर प्रिंटर में क्या होता है, ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, और क्या लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है या इंपैक्ट प्रिंटर में आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। फोटो प्रिंटर है, फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है, फोटो जिसमें आप लोग पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह निकालते हैं, तो ये वो प्रिंटर है। तो जो फोटो प्रिंटर है किसके अंतर आ जाएगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। फिर देख लीजिए इंकजेट प्रिंटर, यह नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, अब स्वाभाविक है हम नॉन इंपैक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदे की बौछार करके कैरेक्टर वो ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स से मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला, इसलिए इसको CMY के प्रिंटर भी कहा जाता है। इसको और आप पूछ देगा, देख लीजिए कि इंकजेट प्रिंटर को और कौन सा प्रिंटर कहते हैं, तो CMY के प्रिंटर भी कहा जाता है। तथा ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को मतलब बना सकते हैं ना। मतलब मुख्य रूप से कौन कौन सा कलर रहता है, आप देख लीजिए। जो कलर प्रिंटर बोलते हैं हम लोग, तो उसमें कौन सा रहता है, नीला, लाल, पीला, काला
बस ये 4 कलर मिल करके कोई सा भी, है ना, कोई सा भी जो कलर है वो बना सकते हैं। जैसे हमारे पास हम पासपोर्ट साइज फोटो आ जाता है, या फिर जो हम लोग फोटो निकालते हैं अपने एल्बम वगैरह में रखते हैं ना, तो वो जो है इन्हीं रंग से मिल करके वो कोई सा भी रंग बना करके प्रिंटिंग कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसलिए इसका प्रयोग यूज सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटिंग में किया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा जानकारी था, इसलिए मैं आपको बता दिया। आगे देख लेते हैं। देखिए, इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या है कि इसमें प्रिंट हेड में इंक क्लैंगिंग हो जाता है। यदि इसमें कुछ समय तक प्रिंटिंग ना की जाए तो इसके नोजल में मुहाने पर स्याही जम जाती है। ठीक है, जो रंग है उसके जो छिड़काव करेंगे ना, तो उस पे क्या है, ये जम जाएगा, तो उसको फिर साफ करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कमियां हैं, तो आप इसमें उतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हमको सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ना है। ठीक है, आप देखिए पोर्टेबल प्रिंटर है, ये एक पोर्टेबल प्रिंटर है। पोर्टेबल प्रिंटर में सबसे ज्यादा आप देखेंगे जब आपके घर में बिजली बिल आता है, तो जो आपके यहाँ पर लाइटमैन जो आया रहता है ना, लाइनमैन जो आता है, उसके कमर में या फिर छोटा सा वो एक प्रिंटर पकड़े रहता है, जिसमें आपको तुरंत बिजली बिल वो निकाल करके दे देता है। तो ये पोर्टेबल प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर छोटे काम वजन वाले इंकजेट तथा थर्मल प्रिंटर होते हैं, जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट कर निकालने की अनुमति देता है। यह दोनों में आसान, इस्तेमाल करने में सहज होता है, मगर लैपटॉप डिजाइन की वजह से सामान्य इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले महंगे होते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति भी सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंट डिजिटल कैमरे से तत्काल फोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल फोटो प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा। उसके बाद देख लीजिए मल्टी फंक्शन ऑनलाइन ऑन इन वन प्रिंटर भी हो जाएगा, है ना। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, तथा प्रिंट करने के बाद फ्लैक्स, है ना, जो फैक्स होता है, फ्लैक्स करते हैं, है ना, उसे कर सकते हैं। मल्टी फंक्शन प्रिंटर कहा जाता है। मल्टी फंक्शन ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टी फंक्शन डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य जैसे प्रिंटिंग, स्कैनिंग, कॉपियर तथा फैक्स किए जा सकते हैं। मल्टी फंक्शन प्रिंटर घरेलू कार्यों, है ना, होम ऑफिस में बहुत लोकप्रिय होता है। इसमें इंकजेट, है ना, या लेजर प्रिंटर विधि का प्रयोग हो सकता है। कुछ मल्टी फंक्शन प्रिंटरों में मीडिया कार्ड रीडर का प्रयोग होता है, जो डिजिटल कैमरे में कंप्यूटर के प्रयोग के बगैर सीधे सीधे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमारा फोटोकॉपी हो गया, ठीक है, ये वाला, यहाँ से ब्लैक फैक्स करेंगे हम लोग, किसी को भेजना है तो, है ना, वो करेंगे, तो ये एक मल्टी टास्किंग प्रिंटर है। ठीक है, हम देख लिए आज प्रिंटर, जिसमें इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, इंपैक्ट के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, नॉन इंपैक्ट कंप्यूटर के प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देख लीजिए कि इनमें अंतर क्या होता है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट कंप्यूटर प्रिंटर में अंतर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रिंटिंग तकनीकी, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंटिंग तकनीकी कैसे होते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर कागज पर स्याही लगे रिबन से टकराकर या दबाव डालकर प्रिंट करता है, जैसे टाइप राइटर। ठीक है, इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट बिना कागज को छुए लेजर, इंक स्प्रे या गर्मी का उपयोग करके प्रिंट करता है। गर्मी का देखिएगा आप, जब बिजली बिल को पकड़ते होंगे तो थोड़ा वो गर्म रहता है, क्योंकि वो गर्मी के कारण वो क्या करता है, थोड़ा उसको बना करके फिर भेजते हैं, इसलिए थोड़ा धुंधला भी रहता है ना। ये है गति। पहला तो प्रिंटिंग तकनीकी देख ली, अब गति में देख लीजिए। इंपैक्ट प्रिंटर धीमी गति के होते हैं, जो प्रति सेकंड अक्षर सीपीसीएस प्रिंट करते हैं। उसके बाद नॉन इंपैक्ट में बहुत तेज होता है, जो प्रति मिनट कई पेज प्रिंट कर सकता है, मतलब 1 मिनट में वो आराम से पेज प्रिंट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं जाता है। फिर प्रिंटिंग की गुणवत्ता, ठीक है, प्रिंटिंग की गुणवत्ता, इंपैक्ट प्रिंटर कम रिजोल्यूशन और गुणवत्ता केवल टेक्स्ट के लिए उपयुक्त है। केवल टेक्स्ट मतलब आप उसमें मतलब कुछ लिख सकते हैं, लेटर वगैरह लिख सकते हैं, नंबर वगैरह लिख सकते हैं, है ना।
वो सब कर सकते हैं, ठीक है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में उच्च रिजोल्यूशन, बेहतर गुणवत्ता और ग्राफिक्स फोटो के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर देखिए शोर, अब शोर तो भाई जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है वही ज्यादा करता है, क्यों? क्योंकि उसमें मेटल्स के क्या लगे रहते हैं, कीले लगे रहते हैं, तो टकराती हैं जिस वजह से शोर होता है। लेकिन जो हमारा लेजर प्रिंटर उसमें इस प्रकार का कुछ होता नहीं है, उसमें केवल हीट के थ्रू या फिर लेजर है ना, जो सूखा हमारा इंक है उसके थ्रू क्या करता है, प्रिंटिंग करता है, तो उसमें किसी प्रकार का शोर होता नहीं है, तो ये तो साफ पता चल रहा है। इम्पैक्ट प्रिंटर कम रेजोल्यूशन और गुणवत्ता केवल टेक्स्ट के लिए उपयुक्त होता है, और ये जो रेजोल्यूशन बेहतर गुणवत्ता और ग्राफिक्स फोटो में उपयुक्त होता है। शोर में प्रिंटिंग हेड के टकराने के कारण बहुत अधिक शोर होता है ना। और इसमें देखिए नॉन चुपचाप काम करता है, एकदम भाई आराम से आपका काम कर देगा, किसी को कोई डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। तो उदाहरण में हम देख लेंगे क्या बोल रहा है, इम्पैक्ट डॉट मैट्रिक डेजी व्हील प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। ये हम देख लिए। आइए अब हम थोड़ा नॉर्मल से क्वेश्चन में लाया हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है ये, है ना। थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, पहले तो नॉर्मल सा है। प्रिंटर का पूर्व नोट्स है, ठीक है। कागज पर प्रिंट ये जो आपका बदलाव कर देगा, आप देखिए विशेष करे आवाज अधिक करता है, किसके अंतर्गत है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ रहा है। सस्ता होता है, कार्बन कॉपी निकाल सकता है, ठीक है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में यह बिना छुए प्रिंट करता है, विशेषताएं शोर नहीं करेगा, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छा होता है, महंगा होता है थोड़ा, है ना। उसका प्रमुख प्रिंटर में आ जाता है, पिन के माध्यम से प्रिंट करता है। पिन में आपको पहले बताया था, छोटे छोटे पिन रहता है जिसके माध्यम से प्रिंटिंग कार्य करता है। फिर इंकजेट प्रिंटर स्याही का उपयोग करता है, फोटो प्रिंट के लिए अच्छा है, घरों में ज्यादा उपयोग होता है। लेजर प्रिंटर, लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी और गुणवत्ता, ऑफिस में ज्यादा इसका उपयोग हो जाता है। अब देखिए डीपीआई क्या होता है, ठीक है, क्या देख लेते हैं। डीपीआई का क्या मतलब होता है, प्रति इंच डॉट की संख्या, मतलब एक इंच में कितना डॉट के आधार पर वो एक कैरेक्टर को छपाई करता है, उसको बोलते हैं डॉट पर क्वालिटी के हिसाब से उसको क्या करता है, डिपेंडेंट वो रहता है। तो उदाहरण में देखिए 300 डीपीआई रहता है, 600 डीपीआई, 1200 डीपीआई जो अच्छी गुणवत्ता के हैं उनमें। फिर पीपीएम है, पेज पर मिनट, पीपीएम का फुल फॉर्म पूछ लेगा क्या है, तो पेज पर मिनट है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। अधिक पीपीएम तेज प्रिंटर काम करेगा, जिसमें पीपीएम की मात्रा अधिक रहेगी वो अधिक तेजी से काम करेगा, ठीक है। फिर प्रिंटिंग की मेमोरी कैसे रहती है, आरएएम रैम होती है, प्रिंटिंग में भी रैम होती है, बड़ी फाइल प्रिंट करने में मदद करता है, क्योंकि भाई हम कौन सा बहुत सारा फाइल दे दिए, पीडीएफ दे दिए उसको, तो कम से कम स्टोर करेगा, फिर धीरे 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 करके क्या करेगा, प्रिंटिंग करता है। प्रिंटर के फिर कनेक्शन क्या होते हैं, अच्छा प्रिंटिंग में कितने कनेक्शन होते हैं, ये भी थोड़ा जानने वाला एक अच्छा नॉलेजेबल, ठीक है। देखिए यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से होता है, ब्लूटूथ से होता है, और नेटवर्किंग प्रिंटर भी होता है, ठीक है। तो इतने सारे हैं, 4 है, इसके माध्यम से हम लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं। फिर देख लीजिए प्लॉटर क्या है, एक विशेष प्रिंटर है जिसमें बड़े आकार के डिजाइन बनाया जाता है, जैसे बैनर वैनर आप देख सकते हैं, बहुत सारे कुछ कुछ इसमें कार्य करते हैं, ठीक है। फिर 3D प्रिंटर भी आजकल आ गया है, 3D प्रिंटर, है ना। 3D प्रिंटर भी आ गया है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह और बहुत सारी चीजों की क्या करते हैं हम लोग, जैसे मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, और प्रोटोटाइप डिजाइन के लिए इसमें क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। प्रिंटर के फायदे क्या है, दस्तावेज का हार्ड कॉपी, फोटो प्रिंटिंग, ऑफिस कार्य में इसका प्रिंटर के नुकसान भी है, देखिए महंगा है, रख रखाव जरूरी हो जाता है, क्योंकि वरना आप जिस पहले हम देखे थे जो कलर वाला में, अगर कलर जम गया तो फिर उसको सफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से जरूरी है, अगर कार्टेज खराब हो गया तो उसको बदलवाना पड़ेगा, कार्टेज के अंदर इंक खत्म होगा तो उसको आपको फिलअप करवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे आ जाते हैं। आप एग्जाम पॉइंट, ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रिंटिंग के आउटपुट डिवाइस है, इम्पेयर है, मार्कर प्रिंटर है, बिना छुए प्रिंट करता है, और स्पेसिफिक और स्पीड बहुत अच्छा रहता है। ये सब छोड़, एमसीक्यूज हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा एमसीक्यूज है, इसका आंसर भी मैं लेकर के आया हूँ। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज क्या है, तो क्या है, आउटपुट है हमारा, है ना। देखिए आउटपुट लिया हुआ है। प्रिंटर कंप्यूटर के डेटा लेकर उसे कागज पर प्रिंट करता है, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस है। देखिए एक्सप्लेनेशन है, कौन सा प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट, है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया, तो कौन सा हो जाएगा, आंसर डी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है हमारा किसमें आएगा, इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। इसका फिर आपको देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के माध्यम से कागज पर मार्कर प्रिंट करते हैं। उसके बाद डीपीआई क्या है, ठीक है, तो डॉज
पर सेकंड, डॉट पर सेकंड, कौन सा आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा ऑप्शन, कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, अभी आप लोग आगे में जितने भी पेपर होने वाले हैं प्रिंटर से, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे जो भी हमारा स्कैम होता है ना, जैसे आरबीआई से बार बार आपके पास मैसेज आता होगा कि आपका खाते में इतना इतना ये हो गया है, स्कैम होने वाला है, या हमारे बहुत सारे जो सूचनाएं हैं वो चोरी हो जाती हैं, उस पर अधिकतर करके हम फोकस करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन देख लीजिए। डीपीआई प्रिंट गुणवत्ता को दर्शाता है, कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? ठीक है, कौन सा है? इंकजेट हो जाएगा इसमें सी। लाइन प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, तो कौन सा हो जाएगा? इंकजेट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बिना कागज को छुए सही करता है, फटाफट कर लेते हैं, टाइम नहीं है ना। पांचवा, पीपीएम का क्या अर्थ होता है? पीपीएम का क्या होता है? तो पेज पर मिनट होता है। देख लीजिए, क्वेश्चन भी है, आंसर भी दिया हुआ है, ये क्लास नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से इसको आप लोग बैठ करके पढ़ लीजिएगा। छठवा देख लीजिए, किस तकनीकी पर आधारित है ना? लेजर प्रिंटर किस तकनीकी पर आधारित है? तो कौन सा हो जाएगा? लेजर बीम। ठीक है, लेजर बीम पर आधारित है। यह लेजर किरणों की सहायता से प्रिंट करता है। कौन सा प्रिंट शोर करता है? इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट में आ जाएगा ये, या फिर देखिए इंकजेट है, लेजर है, इंपैक्ट प्रिंटर है और थर्मल है, तो कौन सा आ जाएगा? इंपैक्ट प्रिंटर आ जाएगा। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए है, नहीं पढ़ने वालों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कागज पर मार्कर प्रिंट होता है, मतलब टकराता है, जो कील रहते हैं वो, इस वजह से। अब देख लीजिए आगे का, उच्च गुणवत्ता प्रिंटर किससे मिलता है? ठीक है, तो हाई डीपीआई से। ठीक है, अधिक डीपीआई बेहतर गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है। फिर कौन सा प्रिंटर फोटो प्रिंटर के लिए बेहतरीन है? तो कौन सा आ जाएगा? इंकजेट आ जाएगा। फिर कहां उपयोग होता है? देख लीजिए। ठीक है, थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर कहां उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? एआईआई में, है ना। थर्मल प्रिंटर इन सभी जगहों पर उपयोग होता है, ऑल में आ जाएगा। ठीक है, ऑल आ जाएगा, सॉरी, ऑल में आ जाएगा। बैंक में होगा, रेलवे टिकट्स में हो जाएगा, और जो जितना भी आपका हो जाएगा ना बैंक में, या फिर जो हम लोग बिजली बिल भुगतान वगैरह वाला में, वो सब में भी हो जाता है इसका काम। ठीक है, फिर देख लीजिए 11वां, प्लेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए हो जाएगा? लेजर डिजाइन, लार्ज डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, बड़े डिजाइन, बड़े नक्शे और डिजाइन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 12वां नंबर, कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है? तो कौन सा हो जाएगा? लेजर। ठीक है, कौन सा है? 12वां नंबर, कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है? तो कौन सा हो जाएगा? लेजर। लेजर प्रिंटर तेज और कुशल होता है। लाइन प्रिंटर कैसे श्रेणी में आता है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? इंपैक्ट। इंपैक्ट है, नॉन इंपैक्ट है, स्कैनर है और है, तो किसमें आ जाएगा? इंपैक्ट में, IMPACT, इंपैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा आपका। ठीक है, यह लाइन के रूप में मार्कर प्रिंट करता है। 14 देख लीजिए, किस प्रकार का है? कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो नॉन इंपैक्ट है, इंपैक्ट है, लेजर है, और कौन सा है? इंकजेट। कौन सा आ जाएगा बताइए? कौन सा आ जाएगा? इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत है। जो मैं पढ़ाया हूं उसी में से क्वेश्चन लाया हूं, तो आप लोग इसको देखते चलिए, और ये भी कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो टॉपिक आप लोग बताइएगा, उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले यह भी मार्कर प्रिंटर काम करता है। ठीक है, फिर 15 नंबर देख लीजिए, प्रिंटर की स्पीड किससे मापी जाती है? बताइए। पीपीएम, पेज पर मिनट। ठीक है, पेज पर मिनट के आधार पर क्या किया जाता है? किसी भी प्रिंटर की जो स्पीड है वो मापी जाती है। 16 नंबर देख लीजिए, क्या आ जाता है? इंकजेट प्रिंटर किसका उपयोग करता है? इंकजेट प्रिंटर किसका उपयोग करता है? तो इंक का उपयोग करता है। किसका? इंक का। टोनर का है, लेजर का है, पिन का है, तो इंकजेट इंक करेगा, स्वाभाविक सी बात है, नाम के आगे देखिए इंक लगा हुआ है ना। फिर 17 नंबर देख लीजिए, लेजर प्रिंटर में क्या उपयोग होता है? ठीक है, टोनर का, सूखी स्याही। ठीक है, सूखी स्याही का उपयोग होता है। लेजर प्रिंटर में टोनर पाउडर होता है। फिर डॉट मैट्रिक प्रिंटर में क्या होता है? देख लीजिए, पिन लगा होता है, डॉट, मैं पहले बताता हूँ, डॉट मतलब पिन, पिन से वो डॉट 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 करेगा और कैरेक्टर को क्या करता है? प्रिंट करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देख लीजिए, 19 नंबर देख लीजिए, नेटवर्क प्रिंटर किससे जुड़ता है? तो नेटवर्किंग से है। ठीक है, नेटवर्क है, साइन पीएससी है, CPU से है, या फिर स्कैनर से, तो किससे हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा, नेटवर्क से हो जाएगा। यह नेटवर्क के माध्यम से कई कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। फिर 20 नंबर, कौन सा प्रिंटर कार्बन कॉपी निकाल सकता है? तो इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा? इंपैक्ट प्रिंटर। ये ठीक है, इंकजेट है, लेजर है, इंपैक्ट प्रिंटर है और थर्मल है। फिर 3D प्रिंटर क्या बनाता है? क्या बनाता है बताइए? 3D ऑब्जेक्ट बनाने में वो काम करता है। टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, वीडियो तो बनाएगा नहीं, अब भाई प्रिंटर पढ़ रहे हैं तो वीडियो तो, कैमरा तो है नहीं कि वीडियो बनाएगा, है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा एलिमिनेट करना भी आना चाहिए,
ये हमारा क्या हो जाएगा, 3D ऑब्जेक्ट बनाने में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट हमारा ये हो गया हमारा आंसर 3D। अब देख लीजिए दूसरा 22वां नंबर क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की विशेषता क्या है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की विशेषता क्या है, बिना छुए प्रिंट करता है जी, है ना, क्या करता है, बिना छुए प्रिंट करता है, उसमें किसी प्रकार का टच वगैरह नहीं होता है, लेजर के माध्यम से करता है, सिंपल ही है। ठीक है, लेजर प्रिंटर कहाँ उपयोग किया जाता है सभी में किया जाता है, घर, ऑफिस, स्कूल, सभी में किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है, ज्यादा स्पेस नहीं घेरता है ना। प्रिंटर में रैम का उपयोग क्यों किया जाता है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, डेटा स्टोरेज और इंटरनेट। तो किसके लिए किया जाएगा, प्रिंटिंग, डेटा स्टोरेज। जो प्रिंट के लिए जो डेटा हम उसको दे रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से रखता है या स्थायी रूप से रखता है, उसको प्रिंट करता है, देन उसको फिनिश करता है। ठीक है, ये हो गया आंसर आपके पास आ गया। उसके बाद देख लीजिए 25 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता होता है। तो देख लीजिए लेजर है, इंकजेट है, इंपैक्ट प्रिंटर है और 3D प्रिंटर है। तो सबसे महंगा तो भाई 3D प्रिंटर रहता है, पहली बात। ठीक है, तो जो है हमारा इंपैक्ट प्रिंटर है ना, इंपैक्ट यानी प्रभाव डालने वाला प्रिंटर है, जो सबसे ज्यादा महंगा, सॉरी सबसे सस्ता रहता है ना, सबसे सस्ता कौन सा है, इंपैक्ट प्रिंटर। यह कम लागत में भी मिल जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमारे युवा चैनल से जुड़े रहिए नए नए वीडियोस के लिए, नई क्लासेस के लिए। चाहे तो आप हमारी युवा क्लास को विजिट भी कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमारे क्लास से जुड़ने के लिए।